मोटिवेशनल स्टोरी से मैं जितेंद्र आर मिश्रा आपके बीच उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ। यह कहानी है एक राज्य की, एक ऐसा राज्य जहाँ पर राजा बनाया जाता था। राजकुल में पैदा हुआ कोई व्यक्ति राजा नहीं बनता था। हर 5 वर्ष बाद राजा बदल दिया जाता था। राजा के चुनाव की प्रक्रिया बेहद कठिन थी। राजा उसी को बनाया जाता था जो चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से और जो शर्तें होती थी राजा बनाने की, उन शर्तों को अक्षरशः मानने के लिए वचनबद्ध होता था। अब जो वर्तमान समय में राजा थे उनका कार्यकाल भी समापन की ओर था। उस राज्य का यह नियम होता था कि राजा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें हाथी पर बैठाकर जंगल भेज दिया जाएगा। और जिस जंगल में राजा को भेजा जाता था वह जंगल इतना घना होता था जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर होते थे। जब राजा वहाँ जाता था तो वहाँ उसका जीवित रहना मुश्किल हो जाता था और 1 या 2 दिन में राजा को किसी न किसी नरभक्षी जानवर का शिकार बन जाना पड़ता था। यह प्रक्रिया शासन समाप्त होने के बाद की जो थी, इस प्रक्रिया के डर से आसानी से उस राज्य का राजा बनने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। लोग मानते थे कि इस 5 साल के बाद तो मेरी मृत्यु हो जाएगी अगर मैं राजा बना तो। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी उल्टी थी। राजा का कार्यकाल समाप्त होते ही जैसे ही राजा को विदा किया गया, राजा जंगल में गया। दूसरे राजा की तलाश शुरू हुई और इस बार एक व्यक्ति हंसते हंसते सारी शर्तों को मान लिया। उसने कहा कि आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, मुझे राजा बनाया जाए। 5 वर्ष बाद मैं स्वेच्छा से आपसे कहूँगा कि मुझे जंगल भेज दिया जाए। लोग विस्मित थे, लोग चकित थे। यह व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है? क्या इसे अपने प्राणों का मोह नहीं है? किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। अंततः उस व्यक्ति को राजा बनाया गया। वह व्यक्ति उस राज्य का राजा बना। उस राज्य का राजा बनने के बाद कुछ ही दिनों में उस राजा ने यह इच्छा जाहिर की कि मुझे उस जंगल को देखना है जहां पर मुझसे पहले वाले सारे राजा भेजे गए थे। मंत्रियों सैनिक के साथ वह राजा उस जंगल में गया। राजा ने देखा कि वहां बहुत सारे नरकंकाल पड़े हुए थे जो इस राजा से पहले हुए राजाओं के थे। राजा को बड़ा दुख हुआ, लेकिन अब राज्य का नियम था तो राजा नियम तो नहीं पलट सकता था। राजा वापस चला आया और मन में यह दृढ़ निश्चय किया कि इस नियम को बिना बदले मैं कुछ ऐसा करूंगा कि स्थितियां बदल जाए। राजा ने अपने एक विश्वस्त मंत्री को बुलाया और उस मंत्री को यह दायित्व सौंपा कि जंगल के घनत्व को कम किया जाएगा। जंगल में जो जंगली जानवर हैं उन्हें किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा और यह काम इतनी खामोशी से होगी कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। इसके लिए जो धन लगेगा राजा राजकोष से देने के लिए तैयार था। और इस विजिट के बाद दोबारा राजा कभी जंगल नहीं गया। राजा के निर्देशानुसार सारे कार्य होते रहे। जंगल के घनत्व को कम किया गया, जंगली जानवर को दूसरी तरफ शिफ्ट किया गया, वहाँ पर खेती योग्य भूमि तैयार की गई, वहाँ पर रहने के लिए घर बनाए गए
और इस तरह से धीरे धीरे राजा का कार्यकाल भी समाप्ति की ओर अग्रसर था। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा को बुलाया और कहा कि मेरा कार्यकाल समाप्ति की ओर है। मेरी इच्छा है कि जब मैं यहाँ से जाने लगूं तो आप लोग बिल्कुल भी दुखी ना हो और मेरे जाने से पहले एक राजा का चुनाव कर लें। प्रजा मान गई, राजा का चुनाव करने वाले लोग मान गए। राजा जो वर्तमान समय में यह राजा था, वह अपनी पूरी प्रजा का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखता था और बहुत ही अल्पव्ययी था। खुद के ऊपर बहुत कम खर्च करता था, धन का संचय करता था। दूसरे राजा का चुनाव करने के लिए लोग लग गए, तलाश जारी थी, लेकिन कोई राजा नहीं मिल रहा था। राजा का कार्यकाल धीरे धीरे पूरा हो गया। इस राज्य का नियम था कि किसी राजा का कार्यकाल पूरा होने के बाद वह एक भी दिन उस राज्य में नहीं रह सकता है, एक राजा के रूप में। जो राजा बनाने वाले लोग थे, उन लोगों ने एक हाथी बुलाया। हाथी पे राजा को बैठा दिया गया। राजा को जाते समय खाने के लिए थोड़ा बहुत सामान दिया गया और राजा हंसते हुए हाथी पर बैठ गया। राजा ने जो जीवन पर्यंत धन संचय किया था, उस धन को अपने साथ लिया और हंसते हंसते जंगल की ओर जाने लगा। लोग बहुत चकित थे, लोग बहुत विस्मित थे कि यह जो राजा है, यह बड़ा अजीब आदमी है। यह मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है और इसे रंच मात्र भी भय नहीं है। इस तरह से लोग सोचते रहे, सोच में उलझे रहे और राजा जंगल की ओर चला गया। इस कहानी का हमारे आपके जीवन से सीधा संबंध है। हमारा आपका जो जीवन है, जिसे हम आमोद प्रमोद में खर्च कर देते हैं, विनोद में खर्च कर देते हैं, हम प्लानिंग नहीं करते, हम योजनाएं नहीं बनाते। देखिए, जो समय हमारा आपका बीत गया, हम उसे नहीं बदल सकते, लेकिन जो आने वाला समय है, हम उनके बारे में सोचें, कार्य करें तो उन्हें बहुत हद तक बदला जा सकता है। राजा ने कुछ ऐसा ही किया। जंगल जो थे, राजा के जीवन के आने वाले दुख थे, आने वाली परेशानियां थी, उसके लिए राजा ने पहले से ही कार्य किया और उन परिस्थितियों को बदला। हम अब भी अपने आने वाले जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए हमें आपको प्रयास करना होगा। आप जो आज हैं, इससे बेहतर कल हो सकते हैं अगर आप प्रयास करें। इसके अलावा मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप खुद से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके पास जो है आप उससे संतुष्ट नहीं हो सकते। खुद को प्यार करिए, खुद पर भरोसा रखिए, कार्य करिए और इस भरोसे के साथ कि हम जीतेंगे, हम अच्छा करेंगे, हम आने वाले समय को बदलेंगे, कार्य में लगे रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आप असफल होंगे तो सीखेंगे, सफल हुए तो बल्ले बल्ले।